अखिलेश जी, एक अगर मोटा आंकड़ा देखें तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में करीब 274 सीटें हैं लोकसभा की। सीटें तो हैं, पर एक बड़ी समस्या यह है कि इनको एक साथ जोड़ेगा कौन। ये सब केकड़े की तरह हैं, कोई भी बाहर निकलना चाहे तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है डब्बे से, कोई भी बाहर निकलना चाहे और सब डब्बे में रह जाते हैं। इस बार मैं समझता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सभी दल एक साथ आए। मुझे याद है मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला हूं, उनकी भी कोशिश है कि दलों को साथ लाया जाए। आदरणीय ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी काम किया। जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो सभी दलों को लेकर के वो साथ आई, उनकी भी कोशिश है। और इधर नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां वो एक साथ आएं। मुझे उम्मीद है कि 2024 तक रास्ता साफ हो जाएगा। ये सही है कि एक माला बनाने के लिए हमें एक धागा चाहिए, और धागा में माला की तरह उनको मोतियों को डालने का वाला व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूं विपक्ष में इतने नेता हैं, और इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सब नेता साथ आएंगे। और जिस तरीके से आर्थिक संकट पैदा है, आप वोट लेने के लिए फ्री राशन देंगे, फ्री और कुछ देंगे, लेकिन अगर दूसरी पार्टी कुछ फ्री देना चाहती है तो आप उसको रेवड़ी बोलेंगे। लेकिन उद्योगपतियों को जिस तरीके से आप सब्सिडी देते हैं, ग्रांट देते हैं, या बैंक से सहूलियत देते हैं, या उनका सब्सिडी इंटरेस्ट माफ करते हैं, या उनका पैसा माफ करते हैं, कारोबारी को वो रेवड़ी आपको नहीं लगती। तो देश को बचाने के लिए विपक्षी दल एक साथ आएंगे, और मुझे उम्मीद है किसी न किसी एजेंडा के साथ आएंगे। आज देखिए बेरोजगारी कितनी है। मैं केवल फर्रुखाबाद का उदाहरण दे सकता हूं। फर्रुखाबाद में अग्निवीर की भर्ती में 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है और न बता रही है उन नौजवानों को कि कितनों को भर्ती में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने न जाने क्या क्या सपने दिखाए गए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट मीट से कुछ हासिल हुआ है? इन्वेस्टमेंट आ गया होता तो शायद रोजगार मिल रहे होते। किस जिले में फैक्ट्री लग रही है? ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं जानना चाहता हूं किस डिस्ट्रिक्ट को कितना आप दे रहे हैं बजट। और फिर जिस अर्थव्यवस्था को संभालता है किसान, एग्रीकल्चर सेक्टर, उस सेक्टर को क्या आप मदद कर रहे हैं? हमारे किसान को आपने सपना दिखाया कि आय दोगुनी हो जाएगी, कर्ज माफ हो जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता वेस्टर्न यूपी में पिछले चुनाव में ये बात कहते रहे कि बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल फ्री होगा। क्या आज बिजली का बिल फ्री हो गया? जिस समय सूखा थी, जिस समय बाढ़ थी, क्या किसान की मदद की? ये सरकार के लोग न बाढ़ में मदद कर रहे हैं, न सूखे में मदद कर रहे हैं। और ये सही बात है कि बाजार में गेहूं की कीमत मिली किसानों को, सरकारी खरीद पर नहीं गेहूं खरीदा गया। और जो आटा बाजार में बिक रहा है उसकी कीमत क्या है? ये जानबूझ करके कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने सरकारी खरीद नहीं की। जिस समय सरकारी खरीद शुरू होनी थी उस समय भी समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जानबूझ करके सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है, वो जानबूझ करके प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती हैं। इसलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हैं, आटे के प्रोडक्ट हैं, और वो जो आटा का प्रोडक्ट है जब बाजार में आएगा वो कम से कम मुनाफा कमा सकें। आज ये समझ में नहीं आ रहा कि जहां उत्तर प्रदेश में इतना खाने का तेल पैदा हो सकता है, चाहे वो कोई तेल हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ लोगों को पूरी मदद कर रहे हैं जिससे कि बाजार पे उनका कब्जा हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।